रिकॉर्डिंग। तो हमने जो है आपको उन चीज़ों के बारे में बताया। एक टॉपिक हमारा रह गया कि आपने क्लाइंट्स में आपको कैसे फाइंड करना है, वो तो हमने देख लिया था। अब आपने क्लाइंट्स को कैसे फाइंड करना है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपको मैं और भी जो है एक और टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो आपने क्या करना है, हमने जितने आपको स्किल्स दी या जितना आपको बताया उनमें से आपको आधे से ज़्यादा जो आपके ऊपर से दिया है सबके। तो आपने जो सबसे बड़ा आपका जो टीचर है ना वो है आपका यूट्यूब और गूगल। तो आपने क्या करना है, जब आप किसी फील्ड में न्यू जाते हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने फ्रीलांसिंग पे जब आए हैं, फाइवर पर आए हैं या किसी भी अपवर्क पे गए हैं या सोशल मीडिया की तरफ गए हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तो आपने इस पे रिसर्च करनी है। जितनी ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे उतना आपको सीखने का मौका मिलेगा। कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं शायद मिस कर जाऊँ या जो आपको समझ ना आए, तो आप जो है वो यूट्यूब या गूगल से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है एक आखिरी जो पॉइंट है उसको क्लियर करते हैं, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें गाइडलाइन दूंगा। ओके। तो सबसे पहले तो आपको एक यहाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट नज़र आ रही होगी, तो इसका जो लिंक है वो भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आपने क्या करना है, अगर आपने अपने क्लाइंट्स को फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर ये नियर जो है एड्रेस आप यही सिलेक्ट कर सकते हैं सैनिफेक्स को। या अगर आप कोई भी अगर अगर आप कोई भी चीज़ अपने स्किल्स के बारे में दे रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ। ये एक आप ये चीज़ ना भी करें तो आपका गुजारा हो सकता है, गुजारा क्या बहुत ही अच्छा आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये कोर्स का एक हिस्सा थी, फ्रीलांसिंग के हवाले से बताना ज़रूरी था, इसलिए इसे एंड पे रखा। और अब इसका हम थोड़ा सा फाइनल टच ऐसे लेंगे, ओवरव्यू लेंगे थोड़ा सा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं अपने लिए क्लाइंट फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पहले ही जो है ना ऑर्डर पर चल जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर जाने के बाद मुझे इनके रिव्यूज नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डिलीवरी टाइम वगैरह, और नीचे अबाउट दिस बिजनेस और आर्ट आस्क का क्वेश्चन मोर। अब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे इनकी वेबसाइट नज़र आ रही है, यहाँ पे वेबसाइट और यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर। अब मैं क्या करूँगा, वेबसाइट पे जाऊँगा या इनकी ईमेल पे जाऊँगा और इनकी ईमेल करूँगा। अगर मैं वेब डेवलपमेंट हूँ, अगर मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैं इनकी वेबसाइट पे इनका ईमेल करूँगा कि अगर आप अपनी वेबसाइट को बेहतर बनाना चाह रहे हैं या इसमें मैं ये चेंजिंग कर सकता हूँ, तो आप मुझे हायर कर सकते हैं। इस तरह करके आप इनको फाइंड कर सकते हैं इस पर। तो ठीक है, ये थोड़ा सा रेविलेंट भी और अनरेविलेंट भी, लेकिन आप इसको ना ऐड करना लाजमी था। एक और वेबसाइट है, इसका भी मैं आपको साथ लिंक शेयर कर दूंगा, ये क्या है, क्रेडिट्स लिस्ट। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपने आ जाना और यहाँ पर आपको जॉब्स वाला ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको डिफरेंट जॉब्स का आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इंग्लिश एशिया स्पेसिफिक, और यहाँ से फॉर एग्जांपल, क्योंकि ज़्यादातर हमारे क्लाइंट जो है वो यूएसए वगैरह से होते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट मलेशिया वगैरह कहाँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मलेशिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्री मलेशिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जॉब्स, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे इसके इनके यहाँ पे कोई जॉब नहीं मिल रही ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो हम कोई और सर्च कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखा डाटा एंट्री डाटा एंट्री के बाद डाटा के ऊपर यहाँ पे मुझे दो जॉब्स जो है मिल रही हैं,
ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी जॉब्स होंगी वो ऑनलाइन होगी। अब यहाँ पे दो जॉब्स वर्क फ्रॉम होम का भी एक शो करवा रहा है, तो यहाँ से अपनी आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। आप क्या अगर डाटा एंट्री कर रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ से भी जॉब। अब यहाँ पे उन्होंने अपनी सारी डिटेल दी है, हमें किस तरह का प्रोजेक्ट चाहिए, हमें किस तरह का प्रोजेक्ट बनवाना है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, सब कुछ उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और यहाँ पे ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम है, घर बैठ के काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपको रिप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप रिप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट जो है थोड़ी सी स्लो होगी यहाँ पे रिप्लाई पे। चाहे रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास एक कैप्चर आ जाएगा, कैप्चर आपने सोल्व कर लेना है। एक मोटर बाइक अगेन। बोट्स। अच्छा, कैप्चर करने के बाद यहाँ पर शो ईमेल का आपको ऑप्शन आएगा। यहाँ पर शो ईमेल करेंगे तो आपको एक ईमेल नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ईमेल बहुत अजीब सी है। तो ये यहाँ पर आप ईमेल जब करेंगे तो वो आपकी ईमेल फॉरवर्ड कर दी जाएगी आगे मेन ईमेल पे। ये लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि उनके साथ स्कैम ना हो जाए। तो इस तरह भी आप अपने क्लाइंट्स या अपनी जॉब्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एस्ट्रे। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो है जिस तरह जैसे हमारा ओएलएक्स है सेलिंग और बाइंग एक प्लेटफॉर्म, उसी तरह ये भी एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे भी आपने वही काम करना है जो मैं आपको पीछे बता कर आया हूँ। अच्छा, उसके बाद आएगा लिंक्डइन जो मेन हमारा है। अगर आप किसी को भी लिंक्डइन का नहीं पता तो वो जाकर सर्च कर सकते हैं। इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये इसलिए है जिस तरह हम अपने कनेक्शंस बनाते हैं दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने दोस्तों के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। इसमें सारे प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, इसमें आप अपनी आईडीज बनाते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। इसमें डिफरेंट कंपनीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक हूँ और मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक्डइन पे जाऊँगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करूँगा और सिटी सर्च करूँगा। तो उस सिटी के जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल जो है लिंक्डइन पे बनाई होगी वो मेरे पास आ जाएंगे और मैं उनको जो मैसेज कर दूंगा कि अपनी सीवी जो है मुझे सेंड करें। तो यहाँ पर ये अगर आप ये आपके ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए लिंक्डइन। यहाँ पे अपनी प्रोफाइल लाजमी बनाएं और जितने ज़्यादा हो सके कनेक्शंस क्रिएट करें। उसके बाद आता है रोजगार.com। यहाँ पर रोजगार.com पर भी जाकर आप अपने क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं और अपनी जॉब्स जो अपनी स्किल्स हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से ये ई रोजगार का जो है चलाया गया था, जिसमें जो है अब आपके सामने है 31,000 प्लस कैंडिडेट जो है ट्रेंड हो चुके हैं। और ये आपके सामने वेरीफाइड अर्निंग जो है वो 350 मिलियन रुपीस जो अर्निंग भी उन्होंने की आफ्टर ट्रेनिंग करने के बाद। तो ये ई रोजगार है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, रोजगार.com है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म से जहाँ पे मैंने आपको बताना था, यहाँ आप अपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और अपने जॉब्स जो हैं और अपने कनेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो आखिरी पार्ट था इस फाइवर के कोर्स का। तो यहाँ पर तो हो गया जी फाइवर का कोर्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बिलीवर्स क्लब 23 जो कि यंग स्टूडेंट्स को, यंगेस्ट को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क कर रहा है। तो जैसा कि मैंने उसको पिछले पोस्ट में भी कहा था कि हम उसके लिए आप एक सेशन भी अरेंज कराएंगे। उसमें ये क्या है कि आपकी अर्निंग घर बैठे आप लाखों में कमा सकते हैं। उसकी मैं विड्रा प्रूफ्स जो है वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर करके कर दूंगा। वीडियोज हैं तो वो आप देख लेंगे, आपको यकीन आ जाएगा कि उससे जो है जैसा कि जिसने मुझे उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया मेरी अपलाइन जो है तूबा अशरफ।
तो उन्होंने क्या, उनका 1 ईयर का रेवोल्यूशन 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया, 2020 से लेके 20 अप्रैल 2021 तक उनका जो पे आउट था वो 3,11,000 था, 3,11,000 पाकिस्तानी थी। उससे पहले 80,000 से 15,000, जितना आपने वर्क किया उतना उसका होता है। यानी कि उनके जो 1 ईयर का रेवोल्यूशन अगर देखा जाए तो एक साल के बाद वो कहाँ पर है, वो 3 लाख और 11,000 पर है। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस बिजनेस की या इस प्लेटफॉर्म की इम्पोर्टेंस को समझें, कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या अगर आप यूनिवर्सिटी में अभी जाना है, यूनिवर्सिटी के आखिरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है आपकी, तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं तो आप इससे अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि जो जिनके वेबिनार मैं खुद लेता रहा हूँ इंडिया से हैं, मानिक अग्रवाल, और वो जो है इस मंथ उन्होंने जो विड्रा इनसे लिया है वो है 1 करोड़ प्लस। आप आपको यकीन नहीं आ रहा होगा मेरी बातों का, इसलिए मैं आपको जो है वो इनका प्रूफ भी शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। इंशाल्लाह उसके बारे में भी अपडेट आपको करेंगे और उसका भी सेशन देंगे। और उसका जो सेशंस की अपडेट रहेगी वो होगी व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट्स वाली। इसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था। चौथा ग्रुप है, बाकी ग्रुप फुल हैं, तो उसका मैं लिंक आपके साथ दोबारा शेयर कर दूंगा, आप उससे ज्वाइन कर लें। वहाँ पे अपडेट आएगी उस सेशन के हवाले से और उसकी अर्निंग के हवाले से। सर ये था, क्योंकि अगर आप डिग्री कर रहे हैं, आपके पास क्या गारंटी है कि जब आप डिग्री करके कंप्लीट करके बाहर निकलेंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, कि और आपके पास जो है वो जॉब हो? कोई चांस ही नहीं है। पाकिस्तान में वैसे भी जॉब्स की बहुत कमी है। ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करें, अब अभी से अपने स्किल्स को टाइम दें, अभी अपने डिग्री को टाइम दें। स्किल्स भी दो किस्म की होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या होती है, आपके प्रोफेशन के रिलेटेड होती है, और सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है, जैसे कि टीम मैनेजमेंट, टीम लीडर, क्या है उसका, वर्क अंडर प्रेशर, और मोटिवेशनल। तो ये क्या है, ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स है। ठीक है, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, कम से कम भी जब आप 4 साल के बाद, अब 4 साल जो है अपनी डिग्री के, वो आप अपनी स्किल्स को दें, ताकि अब मैं, अगर आपने 4 साल वर्क किया है, मेहनत की, 4 साल भी छोड़ा, 2 साल भी अगर आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जब आप यूनिवर्सिटी से निकलेंगे कम से कम भी आप इस स्टेज पर होगे कि 1 लाख पर मंथ अर्न कर सके और अपना और अपने घर का खर्चा उठा सके। लेकिन बात ये है कि अपना वो टाइम आपको मेहनत करनी है, कुछ भी मेहनत के बगैर नहीं मिलता। चाहे वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, चाहे आप जैसे मैं क्लब 23 का बताया वो कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी लाजमी होगी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें होगी वो क्लियर होगी, क्योंकि इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा जो है मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स जो कि हमारे ग्रुप के थे, तो जो पिछले ग्रुप में भी थे वो, तो उन्होंने कहा कि हमें ना MS ऑफिस सिखाया जाए। तो मेरा भी इरादा बना कि MS ऑफिस सिखाएं, तो उसमें पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ल्ड का। तो मैंने उसको एक शेयर की थी अपडेट वाले ग्रुप में एक पोस्ट, तो इंशाल्लाह वो हम जल्द स्टार्ट करेंगे। और मैं ये देखा कि काफ़ी ऐसी NGOs ऐसे हैं जो कि 5,000 में आपको MS ऑफिस करवा रहे हैं। तो मैंने जब देखा तो, और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT की फील्ड से नहीं रिलेट कर रहे, दूसरी फील्ड से हैं, तो उनको सिखाया नहीं जाता, पहली बात ये। और उनसे उनको प्रेजेंटेशन आपने कैसे बनानी है, CVs कैसे बनानी है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट के लिए। तो हमने क्या किया, MS ऑफिस स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री होगा। तो आप उसमें एनरोल कर सकेंगे कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, उसमें आपने CVs कैसे बनानी है, पावर पॉइंट कैसे यूज़ करना है, वर्ड कैसे यूज़ करना है, एक्सेल कैसे यूज़ करना है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह लेके आएंगे। अब आप मुझे आप में से किन कौन कौन ऐसा है कि जिसने अभी तक अपनी CV नहीं क्रिएट की, प्रोफेशनल के अलावा सिंपल CV भी नहीं क्रिएट की, कोई है? सर सिंपल तो बनाई हुई है। सिंपल बनाई हुई है।
चलो बनाई तो है ना, कोई ऐसा है जिसने बनाई ना हो? यस सर, मैंने नहीं बनाई कभी भी। अच्छा नहीं बनाई। तो वो आप यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है या अभी? यस सर, बीएस उर्दू सेकंड सेमेस्टर। जी बी एस उर्दू सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, आपका भी स्टार्ट है। अब आपको क्या चाहिए, अपने स्किल्स को है ना जो पॉलिश करें और सीवीज बनाना सीखें। साहब सबसे पहले जो स्टेप जो होता जी है सर। वो सीवीज बनाना सीखें, और प्रोफेशनल सीवीज किस तरह बनती है और उसको कैसे बनाते हैं वो भी सीखें। अपनी सीवीज बनाए, सीवीज आपकी रेडी हो। जैसे कि मैंने लिंक्डइन पे बताया, आप लिंक्डइन पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं, डेली आती हैं। आप उनको अवेल कर सकते हैं। जब तक एक पहला जो इम्प्रेशन होता है आपका वो होता है सीवी का, कि अगर आपकी सीवी अच्छी है तो वो आपकी जो इंटरव्यूअर है उस पर भी काफ़ी इम्प्रेशन डालती है। तो जब आपकी सीवी अच्छी नहीं होगी तो वो तो पहले ही देख कर कहेगा। और सेकंड ये कि प्रेजेंटेशंस किसी ने खुद बनाई है प्रेजेंटेशन, तो काफ़ी लोगों को मिलती है प्रेजेंटेशन तो वो दूसरों से बनवा लेते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने प्रेजेंटेशन अपनी खुद बनाई है या उनको बनानी आती है? फिर मैं और हीरा बनाते हैं। अच्छा आप बनाते हैं। आपने किसी और को भी बना के दी है या खुद ही बनाई अपने लिए? हाँ जी। मैंने कहा आपने किसी और को भी बना कर दी है, मतलब कि अपने दोस्तों नहीं, वगैरह? जो प्रेजेंटेशन वो जी। आयशा आपकी समझ नहीं आई। वह मैंने कहा है कि हम लोग सिर्फ जो हमारी क्लास की जो होती है ना प्रेजेंटेशन, हम लोग वो बनाते हैं, किसी को बना के वैसे नहीं दी। नहीं, वो तो बनाते ना, तो अपने क्लासमेट्स को ही बना के दी है। तो मेरे साथ भी क्या ऐसा होता है, हमारे नहीं, साथ भी ऐसा होता है कि कभी भी काफी नहीं। काफी क्लासमेट्स जो है ना असाइनमेंट्स या वो मैं बना रहा था, और एक दो दोस्त हैं वो भी बना रहे होते हैं। तो वो जो, वाला काम नहीं करते, हम अपना काम ही कंप्लीट करते हैं। अच्छा हीरा कह रही है कि बना उसने के ही बना कर दी है। अच्छा, प्रेजेंटेशन आपको बनानी आती है इसका मतलब, पावर पॉइंट आपको कंप्लीट आता है? जी सर। अच्छी बात है। तो मेन जो स्टूडेंट के लिए होता है वो ये होता है, वर्ड यूज करना आता हो, एक्सेल यूज करना आता हो, पावर पॉइंट यूज करना आता हो, अपनी सीवीज बना सके, अपनी जो है प्रेजेंटेशंस बना सके एक प्रोफेशनल तरीके से। अगर उसको यही मेन चीजें नहीं आ रही होती तो उसके बड़ा मसला होता है। और काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको जो है वो नहीं सिखाई जाती काफ़ी यूनिवर्सिटीज के। तो मुझे काफ़ी 7-8 लोगों ने कहा कि ना MS ऑफिस करवाए। तो मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, तो इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा अब बिलीवर्स क्लब का इंशाल्लाह मैंने उनसे बात की है, तो जैसे ही वो फ्री होंगी तो उनका मैं सेशन दूंगा। और उनका ये भी मैं आपको बताऊँ, उनके वीडियो प्रूफ्स में आपको दिखाऊंगा। बेशक थोड़े से दिखाऊँ लेकिन आपको दिखाऊंगा। और ये कि उसमें एक, जब आप सीखेंगे तब आपको पता लगेगा, एक CC एक अमाउंट होती है जो आपका डेली का टारगेट होता है, उसको अचीव करना होता है। तो उन्होंने काफ़ी ऐसे टारगेट्स अचीव किए हैं। तो इस मंथ की जो उनकी एस्टिमेटेड अर्निंग है वो 4 लाख से ऊपर है। मतलब कि अब अच्छा, अब ये भी नहीं कि वो बहुत सारे हमारी एजेस के हैं, 24, 25, 23, 20, मतलब कि यंग जो लोग हैं वही उसमें है। ठीक है, तो अब वो अब इतना कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते, आप क्यों नहीं अर्न कर सकते, मैं क्यों नहीं अर्न कर सकता? तो उस अपॉर्चुनिटी को भी आपने अवेल करना है। उसका जो है अपडेट वगैरह उसकी जो वो अपडेट वाले ग्रुप में ही आएगी और किसी ग्रुप में नहीं आएगी। उसके अलावा जो है ऑफिस का भी हो गया और वो भी आपको बता दी। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। फाइबर के जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अभी आधी बातें तो हैं ऊपर से गुजरी होंगी, क्योंकि क्योंकि आप अभी उसमें नए हो, आपको अभी नहीं इन चीज़ों का इतना पता। तो आपने क्या करना है, आपने अपना जो टीचर है वो यूट्यूब है, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग करें। जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिसर्चिंग आ गई, अगर वो कोई भी चीज़ रिसर्च कर सकता है
किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है तो देन वो कामयाब है। अगर आपको रिसर्चिंग नहीं आ रही तो आप आगे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में आपको मुश्किल हो सकती है, या जितनी भी आपकी रिसर्चिंग है उसमें अगर आपको रिसर्च करनी आती है, अब कोई भी चीज कोई भी टॉपिक आप इजीली फाइंड कर सकते हैं तो आप कामयाब है। दूसरा ये क्या है, दूसरा ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज में, तो अगर आप कहेंगे कि मैं वहीं पे रुक जाएंगे कि मैं सुबह पूछूंगा या सुबह पूछूंगी या किससे पूछूंगी, तो वो काम नहीं सही। आपने क्या करना है, आपने अपना खुद ट्राई करनी है अपने ज़हन के मुताबिक, अपने माइंड से। अगर फिर भी नहीं हो रही, फिर आपने यूट्यूब और गूगल पे जाना है, और 99.9% है कि आपको वहां से सोल्यूशन मिलेगा। अगर वहां से सोल्यूशन नहीं मिलेगा, अव्वल तो 100% होता है वहां से आपको सोल्यूशन मिलेगा, अगर नहीं मिलता फिर आप देन किसी से पूछे, किसी की तरफ माइल हो। लेकिन सबसे पहले जो है, अगर आपने आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपने जो है वो यूट्यूब या गूगल से ही सॉल्व करनी है। वहाँ पे आपने सर्च करनी है और वहाँ से आपको सोल्यूशन मिलता है, इसकी गारंटी है। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब किसी का कोई क्वेश्चन? किसी भी चीज से रिलेटेड हो, ये नहीं कि फाइबर फाइबर का तो हमने एक आखिरी स्टेप था, वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था कि क्लाइंट्स को आपने फाइंड करना है, क्लाइंट को जाके ईमेल्स करनी है कि हम आपका ये इस तरह करते हैं। वो हाई लेवल बातें हैं, लेकिन शामिल करना था कोर्स में, वो हमने कर दिया। अब जो है वो यही है कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग किसी भी चीज़ से, ज़रूरी नहीं कि वो फाइबर से ही हो, तो आप वो कर सकते हैं। नो सर, नहीं है। नहीं है क्वेश्चन कोई भी? मैं नहीं। रिकॉर्डिंग को जो स्टॉप कर दूँ।